छत्तीसगढ़ में रेमडेसिविर इंजेक्शन की कमी हो रही है। प्रदेश में रेमडेसिविर दवा की सप्लाई का संकट है। आज सुबह से एक भी डोज की सप्लाई नहीं हो पाई। हर दिन 10,000 वायल की 10,000 डोजेस की जरूरत है। कल जिन मरीजों को डोज मिली उन्हें आज भी इसे लगाना जरूरी है। महाराष्ट्र और गुजरात से रेमडेसिविर की सप्लाई की जाती है। महाराष्ट्र में अचानक से ज्यादा मरीज आने के बाद वहां से सप्लाई बाधित हुई है और इसी वजह से बाजार में रेमडेसिविर नहीं है। कल जिनको डोज लगा था उनको नेक्स्ट डोज आज लगना है, लेकिन किसी को भी रेमडेसिविर नहीं मिला है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, महाराष्ट्र गुजरात से रेमडेसिविर की सप्लाई की जाती है। केवल 4 कंपनियां भारत में इस दवा को बनाकर डिस्ट्रीब्यूट करती हैं और रेमडेसिविर की अचानक से कमी, क्योंकि गुजरात और महाराष्ट्र दोनों ही जगहों पर भारी संख्या में मरीज आ रहे हैं और महाराष्ट्र से इसकी सप्लाई बाधित हुई है। आज सुबह से एक भी डोज की सप्लाई नहीं की गई है और इसके बाद जो हर दिन की 10,000 डोज की आवश्यकता है उसको देखते हुए भारी किल्लत है। कल जिन मरीजों को पहला डोज लगा या जो डोज लगे थे, इसके बाद अगले डोज लगाए जाने थे, लेकिन किसी को भी रेमडेसिविर नहीं मिल पाया है। तो आज सुबह से एक भी डोज की सप्लाई नहीं हुई है। महाराष्ट्र में ज्यादा मरीज होने के कारण दवा की सप्लाई बाधित है। कल ही बताया गया था कि एक दिन बाद इसकी सप्लाई हो सकती है, शनिवार को इसकी सप्लाई की जा सकती है, इस तरह की संभावना थी, लेकिन आज एक भी डोज की सप्लाई न होने से काफी समस्या है, किल्लत है। तो जिन दवाओं के द्वारा कोरोना का उपचार किया जा रहा है उसमें एक प्रमुख मेडिसिन है रेमडेसिविर और इस दवा की सप्लाई का संकट है। इसके 10,000 डोजेस की आवश्यकता छत्तीसगढ़ में प्रतिदिन पड़ती है, लेकिन एक भी डोज आज उपलब्ध नहीं हो सका है, जिस वजह से भारी संकट की स्थिति है। कल जिन मरीजों को डोज लगा था उनको अगला डोज अभी तक नहीं लग सका है। तो प्रदेश में दवा की सप्लाई पर संकट है। हालांकि केवल छत्तीसगढ़ नहीं बल्कि मध्य प्रदेश में भी इस दवा की सप्लाई कम हो रही है। महाराष्ट्र से आने वाली दवा इसकी आपूर्ति नहीं हो पा रही, जिस वजह से प्रदेशों में इस दवा को लेकर संकट है। और इस वक्त बड़ी खबर कोरोना मुद्दे को लेकर छत्तीसगढ़ की सबसे बड़ी खबर, छत्तीसगढ़ में रेमडेसिविर इंजेक्शन की कमी हो गई है। प्रदेश में रेमडेसिविर दवा की सप्लाई पर संकट। आज सुबह से ही एक भी डोज की सप्लाई नहीं हुई हर दिन, जबकि 10,000 डोज की जरूरत है। कल जिन मरीजों को डोज मिली उन्हें आज भी लगना बेहद जरूरी है। महाराष्ट्र और गुजरात से होती है रेमडेसिविर की सप्लाई। महाराष्ट्र में ज्यादा मरीज होने के चलते नहीं हो पा रही है सप्लाई, तो छत्तीसगढ़ में भी इंजेक्शन की कमी। तो बड़ी खबर इस वक्त छत्तीसगढ़ में इंजेक्शन की कमी हुई है। राजेश राज हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। राजेश, ये इंजेक्शन मरीजों की जिंदगी के लिए बेहद जरूरी है, अगर नहीं मिला तो क्या होगा? देखिए, हाहाकार मचा हुआ है। मैं अभी मेडिकल कॉम्प्लेक्स में मौजूद हूँ और हमारी टीम को देख करके चारों तरफ लोग उमड़ पड़े जिनके हाथों में पर्ची है और सबने रेमडेसिविर दवा लेने की बात कही गई है। लोग दुर्ग भिलाई से यहाँ पे आए हुए हैं, धमतरी से, महासमुंद से, रायपुर के होलसेल मेडिकल मार्केट में मौजूद हैं, रो रहे हैं, बोल रहे हैं कि उनकी माँ बीमार है, पत्नी बीमार है, अगर आज डोज नहीं लगा तो उसकी मौत हो जाएगी। लेकिन किसी भी डीलर के पास कोई दवा मौजूद नहीं है। बेहद बड़ी संकट कह सकते हैं, बहुत बड़ा खतरा कह सकते हैं कोरोना मरीजों के ऊपर है। डीलर से हमने बात की, 4-5 डीलर से बात की और सबने कहा कि रात के बाद एक भी डोज की सप्लाई अब तक उनके पास नहीं आई है। पूरे प्रदेश से उनके पास फोन आ रहे हैं, लेकिन कहीं से भी कुछ भी मदद कर पाने की स्थिति में वो नहीं है। एक बहुत बड़ा खुलासा ये भी है कि महाराष्ट्र सरकार ने प्रत्यक्ष रूप से कह सकते हैं या अप्रत्यक्ष तरीके से सप्लाई बाधित कर दी है, क्योंकि होलसेलर ने कैमरे पे कबूल किया कि महाराष्ट्र के एफडीआई विभाग सिप्ला कंपनी और जो दूसरी कंपनियां हैं जो रेमडेसिविर दवा का उत्पादन करती है महाराष्ट्र में, उसके मुख्यालय में बिठा दिया है और महाराष्ट्र की जरूरत की पूर्ति के बगैर
कोई भी दवा बाहर नहीं भेजने की बात कही जा रही है। तो ये एक बहुत बड़ा परेशानी करने वाला सवाल हो सकता है, क्योंकि अगर प्रदेश में, देश में इतने सारे लोगों को जरूरत है और अगर महाराष्ट्र सरकार की इस तरह की दादागिरी होती है तो निश्चित रूप से छत्तीसगढ़ के मरीजों की जान खतरे में है। एक बड़ी बात और भी है, जो डॉक्टर से लेकर के मेडिकल एसोसिएशन वाले कह रहे हैं कि कल से दवा की सप्लाई आपूर्ति प्रभावित हुई परसों से, और जिसके चलते कल आपने देखा प्रदेश में मौत का आंकड़ा 92 के स्तर को छुआ है। कारोबारी ये भी आशंका जता रहे हैं कि अगर आज दवा की सप्लाई आपूर्ति सामान्य नहीं हुई तो कल ये मौत का आंकड़ा बहुत तेजी से ऊपर चला जाएगा। तो बहुत बड़ी गंभीर संकट। राजेश, बहुत बड़ा ये संकट है। अगर इंजेक्शन नहीं मिला तो जान जाने की संख्या बढ़ सकती है। आपको लगता है कि सरकार इसमें हस्तक्षेप जरूर करेगी? देखिए, इसमें सरकार को हस्तक्षेप करना चाहिए, क्योंकि मेरी जिस स्तर पे बातचीत हुई है अधिकारियों से, उन्होंने ये जरूर कहा है कि बहुत बड़ा संकट है और इसमें उन्होंने तमाम ऊपर के अधिकारी, जो मुख्य सचिव तक के अधिकारी को अवगत करा दिया है और इसमें मुख्य सचिव ही अब दूसरे प्रदेशों के मुख्य सचिवों से बातचीत कर रहे हैं और इस आपूर्ति को सामान्य करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन जो हमारी डीलर एसोसिएशन से बातचीत हुई है, उन्होंने मेरे सामने में 4-5 रेमडेसिविर दवा उत्पादक कंपनियों को फोन किया और उनसे जो रिप्लाई आया है वो ये कह रहा है कि कल तक तो लगभग नहीं लगता कि आपूर्ति सामान्य हो पाएगी। तो एक बहुत बड़ा संकट है। निश्चित रूप से सरकार के तमाम बड़े अधिकारियों को इसमें हस्तक्षेप करना चाहिए और जो गंभीर मरीज अभी अस्पतालों में भर्ती है, जिन्हें हर दिन डोज की जरूरत है, एटलीस्ट उतनी की सप्लाई सुनिश्चित करना चाहिए, क्योंकि हमने रियलिटी देखी है, लोगों को रोते देखा है। बिल्कुल राजेश, और अब ये देखने वाली बात होगी कि ये संकट की घड़ी में क्या कदम उठाया जाता है, मरीजों तक ये दवा कैसे पहुंच पाएगी। चुनौती जरूर है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। इंजेक्शन रेमडेसिविर की किल्लत हो गई है। आज सुबह से एक भी डोज दवाई की सप्लाई नहीं हो पाई है, जबकि हर दिन 10,000 डोज की जरूरत है। बता दें कि कल जिन मरीजों को डोज मिली उन्हें आज भी डोज की जरूरत है। इसके चलते अस्पतालों में भर्ती कोरोना के गंभीर मरीजों के बीच हाहाकार मच गया। स्वास्थ्य विभाग की इस स्थिति में खुद की लाचारगी जता रही है। निजी अस्पताल वाले किसी तरह बहुत ज्यादा गंभीर मरीजों के लिए इंजेक्शन का इंतजाम कर रहे हैं, लेकिन सरकारी अस्पताल में भर्ती मरीज के परिजन दर-दर की ठोकर खा रहे हैं, क्योंकि न तो रेड क्रॉस में दवा मिल रही है, न बाजार में। दवा कारोबारी भी सप्लाई कम होने की बात कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ में कोरोना के बेहद तेज संक्रमण के बीच एक बहुत बुरी खबर है, वो ये कि अब जो जीवन रक्षक दवाई मानी जाती है रेमडेसिविर की, उसकी भारी किल्लत हो गई है। स्थिति क्या है, हम ये जो एजेंसी है उनके संचालक से बातचीत करेंगे। सर बताएं क्या स्थिति है, क्योंकि बड़ी त्राही मची हुई है पूरे प्रदेश में। भैया अपने यहाँ जब से केस बढ़ा है, 2 कंपनी का माल मेरे पास आता था, सिप्ला का और डॉक्टर रेड्डी का। डॉक्टर रेड्डी ने इस महीने मेरे को अब तक 10 दिनों के अंदर में 240 और कल 190 वायल दी गई है। मुझे मेरे अधिकारियों के द्वारा बोला गया है कि आपके पास जो भी सामान आ रहा है आप उसको मेकाहारा के मरीजों को और एम्स के मरीजों को डायरेक्ट सप्लाई दो। कल मैंने अपने यहाँ से लगभग 70 जो पेशेंट हैं उनको मैंने 2 दिन का डोज 3-3 वायल दी है, जिनकी कल डोज फिर ड्यू है, पर मेरे पास अभी माल नहीं है जी। और सर माल कब से नहीं मिल रहा? रात की सप्लाई के बाद रात के 11 बजे तक मैंने माल दिया है, उसके बाद आज मेरे पास माल नहीं उपलब्ध है जी। जितनी भी कंपनियां हैं ये महाराष्ट्र बेस हैं और महाराष्ट्र की FDI वहाँ पे बैठी हुई है और जितना भी प्रोडक्शन हो रहा है वो महाराष्ट्र की सरकार के द्वारा महाराष्ट्र में अपने लिए रोक लिया जा रहा है और छत्तीसगढ़ तक नहीं आ रहा है। और आज जो स्थिति है, अगर आज शाम तक स्थिति और हम सप्लाई नहीं कर पाए तो कम से कम ये मौत का आंकड़ा कल 150 से 200 के पार में जाएगा। बहुत ही भयावह स्थिति है और बहुत ही बुरी खबर है और पूरी तरह से राज्य सरकार को हस्तक्षेप करना चाहिए, क्योंकि ये बहुत प्रोमिनेंट डीलर है और बड़ी जिम्मेदारी के साथ कह रहे हैं कि महाराष्ट्र में जो सप्लाई हो रहा है वो पूरी तरह से महाराष्ट्र सरकार द्वारा रोक लिया जा रहा है। तो अब सरकार के स्तर पे कोशिश करनी पड़ेगी, नहीं तो जो मौत का आंकड़ा है वो 2 गुना या फिर 3 गुना होने में ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। कैमरा पर्सन अनुप साहू के साथ राजेश राज, IBC 24 रायपुर। राजेश राज हमारे साथ में जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के लिए। राजेश, जैसी आपने स्थिति बताई वो बहुत ही भयावह है। वक्त कितना गुजर रहा है ये बात अलग है, लेकिन उन मरीजों को जिनको इंजेक्शन के लिए जरूरी है, एक एक पल उस दवा के कारण उनकी जान अटकी हुई है। कैसे इस गंभीरता समस्या का हल निकलेगा आखिर?
देखिए बहुत बुरी स्थिति है, क्योंकि फील्ड की जो रिपोर्ट है वो बेहद भयावह है। क्योंकि न सिर्फ रायपुर के बल्कि दुर्ग, भिलाई, महासमुंद, धमतरी, यहाँ से लोग हमें मिले। मेडिकल जो होलसेल मार्केट है रायपुर का मेडिकल कॉम्प्लेक्स, वहां पे और रो रो करके मेडिकल जो होलसेल डीलर है उनसे गुहार कर रहे हैं कि प्लीज हमें 1 एम्पुल दे दीजिए, 2 एम्पुल दे दीजिए। मेरी माँ एडमिट है, पत्नी एडमिट है, भाई एडमिट है, पिता एडमिट है, अगर नहीं दिया गया तो मर जाएंगे। लेकिन कहीं भी डोज अवेलेबल नहीं है और ये बहुत ज्यादा चिंता की बात है। हमने कई सारे होलसेल डीलर से बात की है और सबने कहा है कि करीब आधा दर्जन कंपनियों की तरफ से रेमडेसिविर की दवाइयां बनाई जाती है, लेकिन किसी भी कंपनी की तरफ से कोई सप्लाई अभी तक नहीं पहुंची है। सुबह के बाद से एक भी डोज नहीं आया है और वो कह रहे हैं कि चूंकि प्रदेश में करीब 5,000 से ज्यादा लोग ऐसे हैं जो अभी भी, अकेले रायपुर की बात करें तो 5,000 से ज्यादा लोग ऐसे हैं करीब जो अस्पतालों में भर्ती हैं और इनमें से अधिकांश लोगों को रेमडेसिविर दवा की जरूरत है। अगर डोज नहीं मिली तो स्थिति भयावह होगी। इसका कोई दूसरा विकल्प नहीं है। जब तक ये सप्लाई सामान्य नहीं होती तब तक राजेश, लेकिन सवाल यही उठता है कि जिस तरीके से संक्रमण बढ़ रहा खुद था, एक्सेप्ट कर रहे हैं। शुरू के दिन से ही ये स्थिति स्पष्ट थी राजेश, क्योंकि जिस तरीके से तेजी से संक्रमण बढ़ा और मौत का जो आंकड़ा है वो भी तेजी से बढ़ा था। 2-2, 3-3 दिन में लोगों की जान गई थी। ऐसे में क्या पहले से ही ये एहतियात बरतने के लिए मेडिसिन मंगवाई नहीं जा सकती थी? इंजेक्शन का इंतजाम नहीं किया जा सकता था? क्या इस दिन का इंतजार किया जा रहा था? देखिए जी बिल्कुल, देखिए हमने अधिकारी और मेडिकल एसोसिएशन से बातचीत की है और उनका कहना था कि स्पाइक इतनी तेजी से आया है कि इस बार किसी को संभलने का मौका नहीं दिया और स्वास्थ्य विभाग की या सरकार की तरफ से एक लापरवाही तो कह ही सकते हैं, क्योंकि उन्हें पता था कि ये कोरोना पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ। लेकिन जिस तरह से कोविड सेंटर बंद कर दिए गए, जिस तरह से टेस्टिंग क्षमता कम कर दी गई और जब स्पाइक आना शुरू हुआ तो उस तैयारी के साथ दोबारा व्यवस्था को खड़ी नहीं कर सके। लेकिन इसमें एक दिक्कत ये भी है कि इस जो दवाई है उसकी एक्सपायरी डेट बहुत शॉर्ट टाइम की होती है, अमूमन 3 से 4 महीने की होती है। लेकिन फिर भी पर्याप्त वक्त था जब ये स्पाइक आया तो उसको सुनिश्चित कर सके। लेकिन एक जो बड़ा कारण इस शॉर्टेज की आ रही है, जो हमें डीलर से लेकर के अधिकारियों तक ने बताया कि महाराष्ट्र में इसका सबसे ज्यादा उत्पादन होता है। महाराष्ट्र खुद कोरोना से बुरी तरह से जूझ रहा है और अब तो ये कह रहे हैं कि महाराष्ट्र के एफडीआई विभाग सीधे जाकर के कंपनी के दफ्तर में बैठ गया है और वो कह रहा है कि जब तक महाराष्ट्र की जरूरत पूरी नहीं हो जाती दूसरे राज्यों में सप्लाई नहीं किया जाएगा। ये एक गंभीर स्थिति है और राज्य का जो संघीय व्यवस्था है उसमें इस तरह से बिल्कुल नहीं होना चाहिए। अगर ये सच है, जिस तरह से हमें मेडिकल एसोसिएशन वालों ने बताया, डीलर्स ने बताया, ऑन कैमरे बताया, अगर ये सच है तो राज्य सरकार को तुरंत हस्तक्षेप करना चाहिए, मुख्यमंत्री से बातचीत करनी चाहिए और इसमें केंद्र को भी हस्तक्षेप करना चाहिए कि गंभीर मरीज जहां है उनको उसकी सप्लाई मिली। राजेश, बहुत गंभीर ये मसला है राज्य की जनता के लिए जो इस वक्त इंजेक्शन का इंतजार आईसीयू में कर रही है। हमें लगता है कि सरकार हस्तक्षेप करेगी और दवाई का इंतजाम जल्द से जल्द हो जाएगा, ये उम्मीद जरूर की जा सकती है। शुक्रिया आपका।